सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग में, और ये बेसिक टर्म्स की मैं एक छोटा सा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। और इसमें कुछ टर्म्स है अकाउंटिंग के जिसको हम क्लियर करेंगे, और अपकमिंग वीडियोस में आई विल क्लियर सम मोर बेसिक टर्म्स, राइट। तो आज का जो मेरा टर्म है वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या चीज़ होती है, राइट। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि अनसर्टन, राइट। कंटिंजेंट होता है अनसर्टेन, और ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो एक्चुअल में लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं, बट ये लाइबिलिटीज़ बन सकती है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अगर फ्यूचर में कोई इवेंट होता है तो उसकी वजह से ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक्स कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस सर्व किया है 5 करोड़ का, और इसके अगेंस्ट में इन्होंने अपील फाइल करी हुई है कोर्ट में, राइट। तो जब तक ये अपील पेंडिंग रहेगी कोर्ट में, तब तक ये 5 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, इस 5 करोड़ को कंपनी क्या बोलेगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलेगी। क्यों बोला जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी? जब तक ये अपील पेंडिंग रहेगी तब तक हम 5 करोड़ रुपए, अगर इस पे स्टे ऑर्डर लग चुका है तो हम उसको नहीं देंगे, बट अगर हम ये अपील में केस हार जाते हैं तो हमारे को 5 करोड़ की लायबिलिटी देनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, अगर हमारा केस हार गए तो हमें पैसा देना पड़ेगा, अगर हम केस जीत जाते हैं तो ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब सपोज ये केस हमारे को 5 इयर्स तक चलता है, अगले 5 साल तक ये केस चलता है, और अगर हम इसका कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो हम इस 5 करोड़ को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। आने वाले 5 सालों में तो हमें सब याद भी नहीं रहेगा कि 5 करोड़ का कोई नोटिस भी आया था और उसका कोई केस भी चल रहा है। अब ये भी है कि जब तक ये अपील का फैसला नहीं आया है तब तक हमारी कोई लायबिलिटी भी नहीं है, हमें ये 5 करोड़ देने भी नहीं है। तो ये 5 करोड़ हमें कब देने हैं? जब अपील का फैसला हमारे अगेंस्ट में आ जाएगा, राइट। इफ कोर्ट डिसाइड द डिसीजन अगेंस्ट अस, इन दैट केस वी आर लाइबल टू पे एज अ कंपनी 5 करोड़ पेनल्टी। तब तक ये पेनल्टी हमें उसको पे नहीं करना है, राइट। तो ये जो 5 करोड़ की जो पेनल्टी है, ये एक इवेंट पे डिपेंड करती है। वो इवेंट अनसर्टेन है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो इवेंट क्या है? कोर्ट का जो फैसला आएगा, अपील का जो डिसीजन आएगा, और वो डिसीजन अगर हमारे फेवर में नहीं आया, अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो ये 5 करोड़ की लायबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी। अगर वो डिसीजन हमारे फेवर में आ गया तो हमें 5 करोड़ की लायबिलिटी नहीं पे करनी है, राइट। तो ये 5 करोड़ जो हमारी लायबिलिटी है, ये एक इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। वो इवेंट अनसर्टेन है, और वो अनसर्टेन इवेंट अगर हमारे अगेंस्ट में होता है तो हमें वो पैसा देना पड़ेगा। अगर वो अनसर्टेन इवेंट हमारे फेवर में क्या कहते हैं, अनसर्टेन इवेंट का जो डिसीजन है, यानी कि अपील का जो डिसीजन है, वो हमारे फेवर में आता है, हमारे फेवर में आता है तो हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, और अगर वो हमारे अगेंस्ट में आता है तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये हो गया कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपनी बुक्स में हम कैसे ट्रीट करेंगे? जब तक ये हमारी लायबिलिटी नहीं है तब तक हम इसको
लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट पे नहीं दिखा सकते। बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी नहीं आएगा जब तक ये कंटिंजेंट है, अनसर्टेन है, तब तक ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो फिर हम इसको करेंगे क्या, हमें इसको कहीं ना कहीं तो दिखाना है। तो हम इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, और ये दिखाना जरूरी है, नहीं तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या माने जाएंगे, इनकम्प्लीट माने जाएंगे। अगर हम ऑडिटर की लैंग्वेज में बोलें तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएंगे, राइट। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि हम इसको बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी के तौर पे दिखाएंगे एज अ फुटनोट, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा एज अ फुटनोट, राइट। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी को। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं जो अभी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन ये लायबिलिटी बन सकती है फ्यूचर के इवेंट पे। वो इवेंट क्या होता है, वो इवेंट अनसर्टेन होता है, राइट। तो अनसर्टेन इवेंट के होने पे जो लायबिलिटी बनती है उसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया केस का, जब तक केस चल रहा है तब तक ये जो हमारा लायबिलिटी है ये कंटीजेंट लायबिलिटी रहेगा। अगर ये केस का डिसीजन हमारे अगेंस्ट में आ जाता है, राइट, तो ये लायबिलिटी क्या बन जाएगा, हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब हम इसको नोट्स टू अकाउंट से बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देंगे, राइट। एक चीज याद रखना, कभी भी कंटीजेंट एसेट करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कंटीजेंट एसेट करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट चलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको हो सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, लेकिन वो अनसर्टेन है, राइट, उस प्रॉफिट को आप बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको कोई लॉस या कोई लायबिलिटी लग रहा है कि फ्यूचर में वो हो सकता है, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। इसलिए कंटीजेंट एसेट करके बुक्स में कभी कुछ नहीं होता। आई होप आपको अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट कंटीजेंट लायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस तरीके के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट का बेसिक टर्म क्लियर करना है, तो यू कैन लेट मी नो, राइट। I will be very much happy to make a video for these concept, right? And if you like my this honest attempt, you can like my video and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.